दूधाजी मेड़ता के राजा थे। दूधाजी कहाँ के राजा थे? मेड़ता। तो मीराबाई का जो पालन पोषण हुआ था वो मेड़ता में हुआ था। जो इनके दादाजी थे, दूधाजी जो थे, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो ये भी भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर लगे। पर जैसे घर में प्रभाव होता वैसे बच्चों पे असर आता है। तो दादाजी के साथ जब बच्ची थी तो भगवान कृष्ण के मंदिर में चली जाती। एक दिन जब बच्ची थी तभी गली के अंदर से बारात होके जा रही थी, ये माँ के साथ खड़ी थी अपनी मीराबाई। तो इन्होंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि भाई आज ये भीड़ भाड़ कैसे थी, बारात जा रही है। तो ये जो बीच में घोड़े पर बैठा है नए कपड़े पहन के, ये कौन है? तो ये दूल्हा है, इसकी आज शादी होगी। तो किससे शादी होगी? तो गांव का जो नगर सेठ था उनकी बेटी की शादी। नगर सेठ, हर गांव में एक मुख्य सेठ होता है, उसको क्या बोलते? का वो जो सेठ जी है उनकी वो जो दीदी है उनकी आज शादी होगी इससे। तो ये बच्ची ने पूछ लिया कि मेरी शादी कब होगी? तो हाँ तेरी भी शादी होगी, तेरा सुंदर सा एक दूल्हा आएगा। तो मेरा दूल्हा कौन है? मम्मी ने फिर टालने की गरज से कहा कि हाँ आएगा तब देखेंगे, बहुत सुंदर सा होगा। तो बच्ची ने जिद पकड़ी कि बताओ मेरा दूल्हा कौन है। तो मम्मी को लगा आप क्या जवाब दें। तो कहा वो सुबह सुबह तुम दादाजी के साथ मंदिर में जाती है। कहा हाँ वो जो भगवान कृष्ण है वो तेरे दूल्हे है। मीराबाई ने इस बात को सीरियस लिया। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना क्या मानते थे? पति। और उनकी सगुण पूजा करते। कैसी पूजा करते? मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। फिर मीराबाई की शादी कर दी गई। शादी भी मेवाड़ के राजकुमार के साथ। और मेवाड़ के राजकुमार का नाम क्या था? भोजराज। मीराबाई जब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, मीराबाई जब चित्तौड़ पहुंची तो उन्होंने भोजराज जी को कहा कि देखो जो जो इस संसार में पैदा होता है उन सबको इस संसार के नियम मानने पड़ते हैं। और संसार के नियमों में से एक नियम गृहस्थ आश्रम का पालन करना भी है। तो मैं भी गृहस्थ आश्रम का पालन कर रही हूँ और मेरी आपके साथ शादी भी है। पर मेरा इस दिन दुनिया में मन लगता नहीं है। मुझे भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सूझता है। और भोजराज बड़े महान व्यक्ति हुए। भोजराज ने मीराबाई को इस बात की पूरी छूट दी कि आपको संसार के कार्यों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना पूरा ध्यान किस में लगाइए? कृष्ण भक्ति। और मीराबाई को मंदिर बना के दे दिया था। इवन भोजराज खुद भगवान कृष्ण के भक्त हो गए थे। कहते हैं एक बार भोजराज के कुछ दोस्तों ने भोजराज को कहा कि यार भोजराज हमने सुना है तुम्हारी पत्नी तुमसे तो प्रेम ही नहीं करती, वो तो भगवान कृष्ण से प्रेम करती है। भोजराज ने उनको जवाब दिया कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है, आनिए बानिए से तो करती नहीं है। अब यदि मैं इसमें जीत गया तो मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मैंने किसको हराया? भगवान कृष्ण को। और यदि हार गया तो भगवान से कौन जीत पाता है? तो भोजराज बड़े अच्छे व्यक्ति हुए। खातोली और बाड़ी के युद्ध हुए। राणा सांगा दिल्ली के खिलाफ लड़ते हैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ। उन युद्धों में भोजराज घायल होते और भोजराज की डेथ हो जाती है। मीराबाई का संसार से थोड़ा बहुत को ताना बाना था वो भोजराज की वजह से था। वो मोह मोह के धागे भी टूट गए। तो मीराबाई फिर पूरी तरीके से किस में लगे? भगवान कृष्ण की भक्ति में। राणा सांगा बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। खानवा कौन से लड़ते हैं? खानवा में इनके पिताजी सांगा की तरफ से लड़ने के लिए इनके पिताजी खानवा में लड़ते हुए मारे गए। तो मीराबाई के जो पिताजी थे रतन सिंह वो कौन से युद्ध में काम आए थे? इधर से पति की डेथ हो गई, उधर से पिता की डेथ हो गई। तो घर में इस प्रकार का माहौल ज्यादा होता तो वैसे भक्ति भाव आ जाता है। खानवा के युद्ध के थोड़े दिनों बाद राणा सांगा की डेथ हो गई। अच्छा आप इस बात को भी नोटिस कीजिए, इनके पति की डेथ हो जाती है पर ये सती नहीं हुए थे। ना कोई घर वालों ने इनको सती किया है। ये पति की मृत्यु होगी उसके बावजूद भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे। सांगा की डेथ हुई। सांगा की डेथ होने के बाद इनके एक देवर मेवाड़ में राजा बनते, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम भी रतन सिंह था, इनके एक देवर का नाम भी क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह की भी 3 साल बाद में एक युद्ध में डेथ हो जाती है। रतन सिंह के बाद इनके एक और देवर राजा बनते हैं, विक्रमादित्य। कौन राजा बनते हैं? विक्रमादित्य जब राजा बने उन दिनों रैदास जी चित्तौड़ आए हुए थे। तो मीराबाई रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए जाया करते। विक्रमादित्य ने इस बात पर ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। उसने कहा कि एक तो आप राज परिवार की महिलाएं, घर से बाहर बिना घूंघट के नहीं जा सकती, आप वहां बिना घूंघट के जाती है। आप विधवा महिला घर से बाहर नहीं जाती, आप घर से बाहर जाके सत्संग सुनती है। रैदास जी एक दलित जाति के व्यक्ति है, उनको आपने गुरु बना रखा है। ये सब चीजों पर ऑब्जेक्शन उठाया। उसने मीराबाई ने रिप्लाई दिया कि जहां तक इस बात की बात है कि रैदास जी एक दलित जाति के व्यक्ति हैं, तो विक्रमादित्य व्यक्ति अपनी जाति से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है। जाति ना पूछो साधु की, इन पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कान, पड़ी रहन दो म्यान। तो साधु की जाति नहीं देखी जाती, साधु का क्या देखा जाता है? और रैदास जी भले किसी भी जाति के, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैदास जी एक महान व्यक्ति है, रैदास जी एक गुणी व्यक्ति है, मैं उनके सत्संग सुनने जाऊंगी। और जहां तक तुम्हारी ये नियम कि मैं राज परिवार की महिलाओं बाहर नहीं जा सकती, मुझे घूंघट रखना चाहिए, विधवा महिलाओं बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे नियमों को मानती नहीं हूं। मुझे लगता है आज के 500 बरस पहले ये सब बातें करने वाली मीरा कितनी क्रांतिकारी महिला थी। उसने सारे सामाजिक टैबू तोड़े उस समय। वो मीरा पहली महिला रही होगी जिसने उस समय कहा होगा माई लाइफ माई चॉइस, है ना। विमेन एम्पावरमेंट वो है। हमने विमेन एम्पावरमेंट के मतलब ही दूसरे समझ लिए हैं कि उस समय जो सामाजिक ताना बाना है, उस समय जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, उस समय जो सामाजिक कोई रीतियां बनी हुई थी, उनको चैलेंज करना, उनको तोड़ना, और वो भी अहिंसक तरीके से। कौन से तरीके से? एक तरीका तो यह कि मीराबाई तलवार लेके खड़ी हो जाती, लो विक्रमादित्य कहते बाहर आ देखे, रोक के दिखा देखे। मीराबाई नहीं कहा। मीराबाई ने कहा मैं जाऊंगी, तुम्हें जैसे करना वो करो।
हम खूब सारी कहानियां पढ़ते हैं कि विक्रमादित्य उनको रोकने के अलग अलग जतन किए। विक्रमादित्य ने कोई सांप से कटवाने की कोशिश की, उनको जहर देके मारने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई अपने लक्ष्य पर अटल रही। कालांतर में गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई ने सत्याग्रह किया था। मीराबाई ने क्या किया था भाई? क्या है गांधी जी का सत्याग्रह? कि हम गलत नियमों को मानेंगे नहीं, अंग्रेजों का जो भी नियम है उनको हम फॉलो करेंगे नहीं। अंग्रेज कहते हैं कि साहब नमक जो है वो सरकार बनाएगी, सरकार के अलावा और कोई नमक नहीं बनाए। गांधी जी ने कहा आम आदमी नमक बनाएगा, और आम आदमी नमक बनाएगा तो सरकार से नमक नहीं खरीदेगा, सरकार से नमक नहीं खरीदेगा तो उसको सरकार को टैक्स देने की आवश्यकता। अंग्रेजों ने कहा हम ये करने नहीं देंगे, तो गांधी जी ने कहा मैं जा रहा हूं समुद्र में नमक बनाने के लिए, रोकना है तो रोक लो। यही तो था। गांधी जी ने ये थोड़ी कहा था सब भारतीयों को कि बंदूक लेके बाहर आओ अंग्रेजों को मारेंगे, नहीं। उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों के गलत नियमों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों को जो चाहे करना है वो कर लो। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, पकड़ो जेल में डालो। बाकायदा गिरफ्तारियां दी गांधी जी ने बार बार। ये जो गांधी जी का तरीका, इसको क्या बोलते? सत्याग्रह। क्या बोलते? दो वर्ड है इसमें, एक तो सत्य और एक आग्रह। सत्य का मतलब है न्याय, सत्य का मतलब क्या है? आग्रह का मतलब है प्रयास करना, न्याय के लिए प्रयास करना, एफर्ट्स फॉर जस्टिस जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह। तो मीराबाई ने भी क्या किया था? सत्याग्रह। तो गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई एक कैसी महिला थी? सत्याग्रही। कैसी महिला थी? समझ गए कैसे? अहिंसक तरीका अपनाया उन्होंने, हिंसा का तरीका नहीं अपनाया। लेकिन वहां ज्यादा विवाद होता देखा तो मीराबाई वापस अपने पीहर आ गए। पीहर कहां पे था? मेड़ता। उन दिनों मेड़ता के राजा मीराबाई के भाई बने हुए, मीराबाई के कजन थे जिनका नाम था जयमल राठौड़। क्या नाम था? जो हम पढ़ते हैं आगे अकबर के खिलाफ लड़ते हैं बाद में, वही मेड़ता के जयमल राठौड़ मीरा के क्या लगते थे? भाई लगते। तो वहां आ गए, जयमल के पास आ गए और आके वहां पे कहा कि भाई मैं उन स्थानों की यात्रा करना चाहती हूँ जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारिका। ठीक है साहब। मीरा पधारे, मीरा के साथ में कुछ परिवार के लोग और गए, मथुरा गए, वृंदावन गए। कहते हैं वृंदावन में उन दिनों एक संत रहा करते रूप गोस्वामी जी महाराज। क्या नाम था? और रूप गोस्वामी जी महाराज वो वृंदावन में पूजा पाठ करते हैं, और उन्होंने एक कसम खा रखी थी कि मैं किसी महिला का चेहरा नहीं देखूंगा। और जब वो सुबह सुबह पूजा करते वृंदावन के मंदिर में, तब पर्दा लगाया जाता, वो पूजा करते, फिर वो अपनी कुटिया में चले जाते, तब पर्दा खोलते ताकि कोई महिला भी बाद में आ सके। जब तक वो रहते तब तक महिलाओं की एंट्री भी क्या कर दी जाती? बंद कर दी जाती। मीरा जब वहां पधारे तब वो अपनी कुटिया में विराजमान थे। मीरा ने जाके कहा भाई रूप गोस्वामी जी कहो कि आओ और आके पूजा पाठ करवाए। रूप गोस्वामी जी के पास मैसेज गया तो उन्होंने कहा मीरा को जाकर कहो कि मैंने कसम ले रखी है कि मैं किसी महिला का चेहरा देखता नहीं। मीरा वापस रिप्लाई करवाते हैं, रूप गोस्वामी जी कहो कि मीरा का ऐसा मानना इस दुनिया में मर्द है कि भगवान कृष्ण बाकी सब महिलाएं हैं, इसलिए मीरा तुम्हें भी महिला मानती है। रूप गोस्वामी जी ने आगे दंडवत प्रणाम किया था। कोई व्यक्ति इतना कैसे सोच सकता है कि उसको एक व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता हो? मीरा इतनी एकाकारी हो गई थी भगवान कृष्ण के अंदर, और बोलने में बड़े बोल्ड थे। मीरा वृंदावन से फिर जाते हैं द्वारिका। कहां चले जाते हैं? द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, रणछोड़। कौन सा मंदिर है? कहते हैं भगवान कृष्ण पहले मथुरा रहा करते थे। एक दिन समाचार मिला कि मथुरा पर अटैक करने वाला जरासंध। कौन करने वाला है? भगवान कृष्ण को लगा कि फालतू की लड़ाई में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, सैनिक मरते हैं, मानवता का शरण होता है, महिलाएं बच्चे कोई अनाथ हो जाते हैं, विधवा हो जाते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की लड़ाइयों में पड़ना नहीं है। भगवान कृष्ण लड़ाई को छोड़ के मथुरा से द्वारिका चले गए। मथुरा से युद्ध छोड़ के गए, इसलिए क्या कहलाए? रणछोड़। उस महान व्यक्ति ने रणछोड़ कहलवाना कबूल किया, लेकिन उसने फालतू की कोई भी लड़ाई नहीं की थी। तो द्वारिका में भगवान कृष्ण किस नाम से फेमस हुए? तो द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? रणछोड़। मीरा वहां गए, वहां जाके अपने साथ वालों का आगे भाई अब वापस जाओ, तुम तो मेड़ता, मैं यहीं रहूंगी। अब साथ वाले वापस आ गए। उस साल बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जयमल जो कि राजा थे मेड़ता के, उन्होंने पंडितों से पूछा कि क्या कारण है इतना बड़ा अकाल पड़ा, कैसे पार पड़ेगी? और सब सज्जनों ने कहा, गुणी लोगों ने कहा कि जिस जगह को मीरा जैसी भगवत महिला छोड़ के चली जाए वहां पे भगवान कैसे राजी होंगे, वहां बारिश कैसे होगी? हे जयमल, यदि तुम मीरा को वापस बुलाओगे तो यहाँ बारिश होगी। जयमल ने 5 पंडित जी भेजे, जाओ मीरा को बुला कर लाओ। मीरा नहीं आए तो देख लेना, तुम्हें दंड मिलेगा, पक्का पक्का लेके आओगे। पंडित जी द्वारिका पहुंचे। मीरा कहा कि मीरा भाई वापस मेड़ता पधारो, आपको वापस बुलाया। मीरा भाई ने मना किया कि अब अंतिम समय नजदीक है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जाओगे, जयमल दंड देगा, तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मीरा को लगा यदि भूख हड़ताल पर एक भी पंडित जी की मृत्यु होगी तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। पंडित जी रुको, ऐसा मत करो, मैं चल लूंगी आपके साथ, एक बार भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आती हूँ। कहते मीरा अंदर गई, अंदर जाके संभोत्व उन्होंने यही हाथ जोड़े कि सांवरिया मैं वापस जाना नहीं चाहती। नहीं गई तो पंडित जी कोई की मृत्यु हो गई तो मेरे पे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब तू जाने तेरा काम जाने।
कहते मीराबाई कई देर तक जब बाहर नहीं आए तो पंडित जी ने अंदर झांकने का प्रयास किया, तब तक मीरा पूरी उस मूर्ति में मिल गई थी। कहते उनका दुपट्टा सरकता हुआ उस मूर्ति में मिल रहा था। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति उसमें क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी। वो कृष्ण की भक्ति किस में मिल गई थी, कृष्ण। हम कहते हैं इतना प्रेम कृष्ण से या तो राधा जी ने किया था या किसने किया था, मीरा जी ने। इसलिए मीरा जी राजस्थान की क्या है,